नमस्कार। आज हम बेंजामिन ग्राहम की बहुत ही मशहूर किताब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। ये किताब सोचिए 1949 में आई थी, लेकिन आज भी निवेश की दुनिया में मतलब इसकी एक अलग ही जगह है। हाँ, इसे अक्सर लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग का ग्रंथ मानते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसके वो खास नुस्खे क्या हैं जो हमें भावनाओं या अटकलों के आधार पर नहीं, बल्कि सोच समझकर सुरक्षा के साथ लंबे समय के लिए निवेश करने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राहम सबसे पहले एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं निवेश और सट्टेबाजी में। क्या है ये? बिल्कुल, ग्राहम बहुत साफ कहते हैं। देखिए, निवेश वो ऑपरेशन है जिसमें आप मतलब पहले पूरा विश्लेषण करते हैं गहराई से, और उसके बाद ही आप ये उम्मीद करते हैं कि आपका मूलधन सुरक्षित रहेगा और हाँ, एक ठीक-ठाक पर्याप्त रिटर्न भी मिलेगा। जबकि सट्टेबाजी वो तो बस कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में भाव ऊपर नीचे होंगे, उस पर दांव लगाने जैसा है, बिना किसी ठोस विश्लेषण के। अच्छा, और इसी समझ से जुड़ा एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है ग्राहम का मिस्टर मार्केट। ये क्या भला है, जरा बताइए। हाँ, ये कमाल का नजरिया है। आप ऐसे सोचिए कि शेयर बाजार मान लीजिए एक जीता जागता इंसान है, उसका नाम है मिस्टर मार्केट। और ये मिस्टर मार्केट रोज आपके दरवाजे पर आता है, आपको शेयर खरीदने या बेचने की पेशकश करता है। पर दिक्कत यह है कि ये मिस्टर मार्केट है बड़ा मूडी। कभी तो वो हद से ज्यादा उत्साहित होता है तो कीमतें आसमान पर पहुंचा देता है, और कभी एकदम मायूस डरा हुआ होता है तो सब कुछ बहुत सस्ते में बेचने को तैयार हो जाता है। मतलब उसके जो दांव होते हैं ना, वो अक्सर अतार्किक होते हैं, असलियत से परे। वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो फिर एक समझदार निवेशक इस मूडी मिस्टर मार्केट से कैसे निपटेगा? जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ हो, कीमतें गिरा दे, मतलब शेयर सस्ते हों, तब खरीदने की सोचता है। और जब वो बहुत ज्यादा जोश में आके कीमतें बहुत बढ़ा दे, यानी शेयर महंगे कर दे, तब शायद बेचने के बारे में सोचें। कहने का मतलब है उसकी भावनाओं के पीछे नहीं चलना है, बल्कि उसकी जो अतार्किक गलतियां हैं उनका फायदा उठाना है। अच्छा, और शायद यहीं पर वो सुरक्षा का मार्जिन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत आता है, मिस्टर मार्केट की इन गलतियों से खुद को बचाने के लिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही यही वैल्यू इन्वेस्टिंग की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी शेयर को उसकी आंतरिक कीमत, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है, जी, उससे ठीक ठाक कम दाम पे खरीदना। और ये आंतरिक कीमत कैसे तय होती है? ये बाजार भाव से अलग है? हाँ, ये बाजार के रोज के मूड से तय नहीं होती। ये तय होती है कंपनी की असल कमाई की ताकत, उसकी संपत्ति कितनी है और भविष्य में उसके बढ़ने की क्या संभावनाएं हैं, इन सब के गहरे विश्लेषण से। तो ये जो मार्जिन है, ये डिस्काउंट, ये एक तरह का सेफ्टी कुशन है। अगर आपका विश्लेषण थोड़ा गलत भी निकले या हालात बदल जाएं, तो भी नुकसान की गुंजाइश कम रहती है। समझ गई। ग्राहम निवेशकों को भी दो तरह का बताते हैं ना, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। हाँ, सही। एक है रक्षात्मक निवेशक, डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो ज्यादा सुरक्षा चाहते हैं और निवेश में ज्यादा, कह लीजिए, माथापच्ची नहीं करना चाहते हैं। वो आमतौर पर अच्छी जानी मानी कंपनियों के स्टॉक्स और बॉन्ड्स का एक मिला जुला पोर्टफोलियो बना लेते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। दूसरे होते हैं उद्यमी निवेशक या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये वो हैं जो ज्यादा मेहनत करने को तैयार रहते हैं। वो गहराई से रिसर्च करते हैं, ऐसे मौके ढूंढते हैं जहां बाजार ने किसी शेयर की कीमत गलत लगा रखी हो, मतलब अंडर वैल्यूड शेयर। इन्हें बिजनेस को भी अच्छे से समझना होता है। यहाँ एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये सब तकनीक और विश्लेषण तो ठीक है, पर ग्राहम भावनाओं पर नियंत्रण को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्या ये वाकई इतना जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी। शायद निवेश में यही सबसे मुश्किल काम है। देखिए, बाजार का स्वभाव ही है ऊपर नीचे होना, अस्थिर रहना। और ऐसे में डर और लालच, ये दो भावनाएं निवेशक की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। जब बाजार गिरता है तो डर हावी हो जाता है, सब बेचकर भागने का मन करता है। हाँ, बिल्कुल। और जब बाजार चढ़ता है तो लालच आ जाता है कि कहीं मौका छूट ना जाए, और खरीद लो और खरीद लो। ग्रैम इसी पर जोर देते हैं कि अपनी बनाई हुई रणनीति पर टिके रहना, तर्क से काम लेना, खासकर जब बाजार में उथल पुथल हो, और भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी ना होने देना, यही सफलता की कुंजी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आजकल बहुत पॉपुलर है या जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, उसके पीछे भागने से बचना चाहिए। यकीनन, बिल्कुल। ग्रैहम का मानना था कि जो चीज बहुत लोकप्रिय हो जाती है वो अक्सर अपनी असल कीमत से महंगी हो चुकी होती है, ओवरप्राइस्ड। समझदार निवेशक भीड़ के पीछे नहीं चलता, वो अपना ध्यान कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू पर रखता है, शॉर्ट टर्म के शोर शराबे पर नहीं।
और हाँ, कुछ और सीधी सादी पर बहुत काम की बातें भी हैं, जैसे अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना, मतलब डाइवर्सिफिकेशन, और नियमित रूप से निवेश करते रहना, जिसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। मतलब एक तय रकम तय समय पर लगाते रहना, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। ये भावनाओं से लड़ने में मदद करता है। और हाँ, सबसे जरूरी, जिस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं उसे ठीक से समझें, अंधेरे में तीर ना चलाएं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस किताब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का निचोड़ क्या निकलता है? इसका सार क्या है? देखिए, सार या निचोड़ यही है कि एक समझदार निवेशक भावनाओं के बहकावे में नहीं आता। वो तर्क, अपनी रिसर्च और अनुशासन के दम पर फैसले लेता है। सच्ची दौलत जो है वो धीरे धीरे बनती है, सब्र के साथ और सोच समझकर लिए गए फैसलों से। तो लंबी अवधि का सोचें, तर्क संगत रहें, सट्टेबाजी से बचें और हमेशा कीमत नहीं बल्कि मूल्य पर ध्यान दें, प्रचार पर नहीं। ग्राहम का एक बहुत मशहूर कोट भी है शायद, जो इस बात को बहुत अच्छे से कहता है। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं, निवेशक की मुख्य समस्या और उसका सबसे बड़ा दुश्मन संभवतः वह स्वयं होता है। ये तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या निवेश में जो असली चुनौती है वो बाहरी बाजार की ताकतों को या अर्थव्यवस्था को समझना उतना नहीं है जितना खुद अपनी भावनाओं को, अपने डर और लालच को काबू में रखना है? क्या यही आत्मनियंत्रण वो सबसे बड़ा सुरक्षा मार्जिन है जिसकी बात ग्राहम कर रहे थे?